Hanji class, welcome you all in ninth lecture of class 9 chapter motion. So but in last lecture we are discussing about acceleration, its type and its units. And today we are going to discuss an important equation. Uh, Hello students, welcome you all in ninth lecture of class 9 chapter motion beta. So in last lecture we are discussing about acceleration and its unit and its type. So now in this lecture we are going to discuss three equations which are the basic important equations of this chapter. You can say there are so many numericals related to these three equations, so please try to listen them, try to learn them very carefully. They are very important. Okay. And one important thing about these equations are they are applicable only to those motions which are uniformly accelerated. ठीक है ना, जो uniformly accelerate कर रही होगी only then we can apply these equations. यानी जिसका acceleration vary ना कर रहा हो, ठीक है ना, which are constantly accelerating, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं which are कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग, वहां पर हम ये इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना। और सेकंड चीज मैं आपको बता दूं बेटा, कोई भी इक्वेशन हमें प्रूव करनी हो तो कुछ स्टेप्स हमें एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं, तो जैसा मैं फॉलो करूं आप ऐसा फॉलो कर लें, आपकी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा आपकी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो कैसे प्रूव करेंगे, क्या लिखेंगे, देखो एज वी नो, जैसा कि आप जानते हो बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। मैं इसको एक्सेलरेशन का भी सिंबल लिख देता हूँ ए। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है बेटा v, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u। सो जस्ट नोट डाउन, राइट डाउन द सिंबल्स, इट्स v माइनस u बाय t इज इक्वल टू a। बस हो गई प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है, हो गया प्रूफ। u को इधर ले जाना चाहो तो ले लो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका है, क्या किया हमने, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, v माइनस u बाय t, एंड देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, at इज इक्वल टू v माइनस u, u को उधर ले गए, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो सेकेंड इक्वेशन है बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ कांस्टेंट, a एक्सेलरेशन और t फिर से क्या है, टाइम, ठीक है ना। मैंने बोला था आपको पहले भी कि कुछ स्टेप्स हमें एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने s मान लिया और टोटल टाइम t मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। एक और तरीका भी मैंने आपको आई थिंक 6th वीडियो में बताया था कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका भी होता है, वो क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो कंपेयर कर देते हैं, s बाय टी इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। s बाय 2 किसके बराबर हो गया, सॉरी s बाय t किसके बराबर हो गया, u प्लस v बाय 2 के बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, इस v की वैल्यू को, देखो इस v की वैल्यू को
मैंने पुट करना है वहां पे, किसके बराबर पुट करूंगा, v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ a, ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we are putting value of v in equation a, ठीक है ना। इक्वेशन a में मैं v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस क्या है, v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी बाई टू, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ए टू यू बन जाएगा, ये ए टी बन जाएगा, यू प्लस यू टू यू, ठीक है ना। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इंडिविजुअली डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, s बाई टी, तो ये एज इट इज रहेगा बेटा, ये 2 से 2 मर गया, कैंसिल हो गया, ये बना आपका u प्लस ए टी बाई टू। अब अगर इस s को मैं वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, इस s को अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पर t मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो क्या हमारी इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी t की पावर 1 है, यहाँ पर भी t की पावर 1 है, पावर सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से यू कैन प्रूव सेकंड इक्वेशन एज वेल, सेकंड भी प्रूव कर लोगे, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करूंगा, तीनों को एक बार कर लूं, फिर रिपीट भी कर दूंगा। देखिए अब थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन में क्या है बेटा, यहाँ तक तो आपने एज इट इज फॉलो करने हैं, ये स्टेप तो आपके कॉमन है थर्ड इक्वेशन के लिए, ठीक है। क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी s बाई टी, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू, यहाँ तक एज इट इज लिखोगे। उसके बाद मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू इंटू टी। यानी इस बार मैंने क्या किया, मैंने बोला था कुछ स्टेप हमें एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैंने क्या किया, इस t को वहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं किया, बाकी एज इट इज है, s एज इट इज u प्लस v बाई टू, एज इट इज t को वहां ले गया, सिर्फ इतना किया। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन बी, ठीक है जी, सिर्फ t को वहां ले गया हूँ बेटा। तो अब यहाँ पर क्या बेटा, आई जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट द वैल्यू ओवर देयर। यहाँ से t की वैल्यू निकालूंगा और वहां पर पुट कर दूंगा। t की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो t को यहाँ ले जाओ और a को यहाँ ले जाओ, देखो क्या बनेगा, ये t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, दैट्स इट, ठीक है ना। इस t को यहाँ ले गए और a को यहाँ ले आए, तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू बाई ए। तो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन b फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने t की वैल्यू निकाली और वहां पर पुट कर दी, कर देता हूं पुट। देखो s इज इक्वल टू v प्लस यू, बेटा मैं u प्लस v को v प्लस यू लिख सकता हूं, ठीक है ना। मैं इसलिए एक स्टेप कम कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, और कोई बात नहीं है। v प्लस यू बाई टू, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है v माइनस यू बाई ए, देखो v माइनस यू बाई ए। अब जरा समझो इसको बेटा, क्या किया मैंने, यहाँ पर u प्लस v लिखता, एक स्टेप और बढ़ाता, फिर से मैं v प्लस यू लिखता। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, बिकॉज देखो a प्लस b, इस b को a मान लो, u को b मान लो, a प्लस b, और ये क्या बन गया, a माइनस b। तो आइडेंटिटी लग गई ना, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई। तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2as, ठीक है, 2 और 1 इधर आकर ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, और उधर क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
और ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने ये लिखा हुआ जैसा हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन ये सिंबल लगा दिया मैंने इसका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट बाय v, इनिशियल बाय u और डिवाइड बाय टाइम। तो ये क्या हो गया यहाँ से t इज इक्वल at इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद v माइनस u, u को उधर ले गए, क्या हो गया v इज इक्वल टू u प्लस at। क्लियर है यहाँ तक बात? इक्वेशन नंबर 1 डेवलप हो गई। सेकंड थी हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन थी बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है s बाय t। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है u प्लस v बाय 2। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड को कंपेयर कर दिया यहाँ से हमने। उसके बाद मैंने इस v की वैल्यू यहाँ से ली और वहां पुट कर दी, यानी v की वैल्यू जो कि u प्लस at है वो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। यही लिखा है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो पुट करूंगा तो बेटा s by t लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज u प्लस at वैल्यू पुट कर दी बाय 2। अब u प्लस u 2u हो गया प्लस at हो गया। अब इसमें मैंने 2 को दोनों से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 मर गया, u प्लस at बाय 2, u प्लस at बाय 2। अब t को वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा u इंटू टी और यहाँ पर हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि t की पावर 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसके लिए ये स्टेप्स तो हमें एज इट इज फॉलो करने हैं। एवरेज वेलोसिटी s बाय t, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2, दोनों को कंपेयर करेंगे, u प्लस v बाय 2 आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, इस 2t को उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और फिर उसके बाद नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन b फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने t की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? t को यहाँ ले गया और a को यहाँ ले आया, तो ये क्या बन गया v माइनस u बाय a। ठीक है ना, t की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दी बेटा, और साथ साथ मैंने u प्लस v को क्या लिख दिया, v प्लस u लिख दिया, तो यह रिप्लेस हो गया v माइनस u। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू a इंटू s, और यहाँ पर a प्लस b, a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इस तरह से ये फिनिश। ठीक है, ये हमारे तीनों इक्वेशन प्रूव हो गई। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको अच्छे से।